बिहार के नौजवानों को मजाक उड़ाया था और आपने कहा था कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। कहाँ गया? ये 3 ऐसे कानून भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाया है जिस कानून को लेकर के आज किसान कटोरा लेकर के भीख मांगता है। 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार अस्थायी नौकरी देने का काम करते हैं। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बाद किसी में कुवत नहीं और कोई ताकत नहीं। अगर कोई अगला सीएम अगर पूर्ण बहुमत के साथ कोई होगा तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और अपने गिरिबान में झांकना चाहिए और शीशे के मकान में रहकर पत्थर पर जो जी ढेला फेंकना चाहते हैं, खुद को जो है वह सिर्फ हवा से जो है कि सक जाए। और अकेला तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे 25 हेलीकॉप्टर का जवाब अकेले एक हेलीकॉप्टर से दे करके इन्होंने 70 से 71 सीट जीतने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश, आप देख रहे हैं 3N न्यूज़ नेटवर्क। और जिस तरीके से बिहार विधानसभा और फिर बिहार में एक घमासान मची हुई है, जो भी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तरह से बयानबाजी पे उतरी हुई है और कहीं ना कहीं जो अब बिहार की राजनीतिक स्थिति है उसमें एक भूचाल आने की संभावना है, या फिर लोगों में भी एक दिलचस्पी कह लीजिए या फिर एक समावेश कह लीजिए, वो देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी। और फिर आज जो जिस तरीके से बिहार पे एक बयानबाजी भी हुई है कि भाई भूपेंद्र ने एक विवादित बयान दिया है कि आरजेडी को मजा चखाने की बात आ रही है। सर क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, भूपेंद्र यादव जी क्या बोल रहे हैं मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन भूपेंद्र यादव जी को बोलने से पहले अपने आप को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। और शीशे के मकान में रहकर पत्थर पर जो जी ढेला फेंकना चाहते हैं, खुद को जो है कि वह सिर्फ हवा से जो है कि सक जाएगा। इसलिए भूपेंद्र नारायण यादव जी का जो बयान है वो किसी तरीक़ा से बिहार के लोगों को मन को भटकाने वाला बयान है। और बिहार के जो लोगों को जो विकास की मुद्दा जो एनडीए के लोगों ने जो दिखाया था उससे भटका करके वो तरह तरह के बयानबाजी करके और बिहार आके और बिहार से चले जाते हैं। ये बिहार की जनता बिल्कुल समझ रही है। और राष्ट्रीय जनता दल, जहाँ तक कि सवाल है, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्नेह और प्यार सभी विधायकों और राजनेताओं में है। इसलिए कहीं से किसी प्रकार का कोई तरह का कोई बयानबाजी या किसी प्रकार का बयानबाजी ये बेबाक है जी। और सर एक और भी सवाल आता है, चूँकि जिस तरह से बयानबाजी चल रही है तो फिर राजद जो है कि जिस तरीके से अभी तक ये कह रही है कि फिर से तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे या फिर राजद की फिर से दावेदारी होगी बिहार पे, कैसे देखते हैं इसको? कितनी सजग है राजद और फिर क्या वो मेहनत रंग ला पाएगी? आप देखिए, आपने देखा है 2015 का चुनाव देखा, महागठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ी और लालू प्रसाद यादव जी का नेतृत्व था, आशीर्वाद था और आज भी आशीर्वाद उनका है ही। और अकेला तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे 25 हेलीकॉप्टर का जवाब अकेले एक हेलीकॉप्टर से दे करके इन्होंने 70 से 71 सीट जीतने का काम किया है। और पूरी एनडीए के जो जितने वोट आए हैं उसमें मात्र 12,000 का फासला है सरकार बनाने में। तो तेजस्वी यादव जी ने जो कमाल और चमत्कार करने का काम किया है, ये इन्होंने जो लकीर खींच दी है, ये साबित करता है कि आने वाला भविष्य में अगर कोई अगला सीएम अगर पूर्ण बहुमत के साथ कोई होगा तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। बिहार के नौजवान, बिहार के दबे कुचले शोषित पीड़ित, बिहार के किसान, सारे लोगों ने ये मन बना लिया है। सारे लोगों ने अपने आप में सभी ने मन बनाकर ये कह डाला है कि आने वाला अगर विकास कोई कर सकता है, बिहार का कोई आगे तरक्की की कगार पर ले जा सकता है, बिहार को आगे बढ़ा सकता है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव के सिवा दूसरा कोई आगे नहीं बढ़ा सकता है। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दवाई, कमाई, सिंचाई और साथ साथ जो है कि लोगों को जो है जो अफसरशाही जो हावी हो चुका है उससे मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष का ऐलान किया। और पहला इस देश के कोई सीएम अगर होते जो फर्स्ट कैबिनेट और फर्स्ट कलम से 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार अस्थायी नौकरी देने का काम करते हैं, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बाद किसी में कुवत नहीं और कोई ताकत नहीं है। जी, एक और सवाल आता है, जिस तरीके से सर
नीतीश कुमार जी अब स्पीचलेस हो चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। स्पीचलेस के साथ साथ अब तेजस्वी यादव जी ने साफ कह दिया है कि महागठबंधन में उनकी नो एंट्री है। तो फिर कैसे सरकार बन पाएगी अगर नीतीश नहीं आते हैं तो? नहीं, नीतीश कुमार जी का अलग कार्यक्रम है। नीतीश कुमार एनडीए के अंग है। हम एक सामाजिक न्याय की हमारी पार्टी है। जो लोग चाहते हों कि बिहार के विकास हम देखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हो कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिले, जो लोग चाहते हो कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर जो ख़त्म हो चुका है वो सही हो जाए, लोग जो चाहते हैं कि बिहार में अफसरशाही जो हावी हो चुका है वो समाप्त हो जाए, तो स्वतः उनको तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मानना पड़ेगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जब तक नहीं मानेंगे तब तक जो हालात बिगड़ी हुई है इनसे संभल नहीं रहा है। आप देख लीजिए, बिहार के सीएम डीजीपी को इनके आवास पर आना चाहिए, तो ये जो है कि दौड़ दौड़ के डीजीपी के आवास पर जा रहे हैं, उसकी कार्यालय में जा रहे हैं। क्या भाई, क्या वे बताना चाहते हैं बिहार के लोगों को? बिहार के लोगों को ये बताना चाहते हैं आप, लेकिन नहीं, बिहार अब हमारे हाथों से निकल चुका है, बिहार को हम संभाल नहीं सकते हैं। तो बिहार अगर नहीं संभल सकता है तो ये नाटक करने से काम नहीं चलेगा। अब स्वतः इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप पर तो हावी भारतीय जनता पार्टी है, आपका कुछ चल नहीं रहा। अगर आपको कुछ चलता तो अरुणाचल प्रदेश में आपके 6 विधायक को भारतीय जनता पार्टी तोड़कर और आपको चुनौती नहीं देता, और चुनौती दिया जेडीयू को कि आप अगर घबराओगे तो हम अरुणाचल में तोड़े हैं, हम बिहार में तोड़ के तुमको बताएंगे। तो ये हालात इनकी हो गई है। ऐसे स्थिति में अगर कोई भी लोग बिहार का कल्याण चाहते हैं, बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मदद करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, और आगे बढ़ा करके सीएम बनाना पड़ेगा, तभी आगे तरक्की होगी। जी, एक और सवाल आता है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस पर मानव श्रृंखला की बात की कि जो भी युवाएं हैं उनके साथ वो मानव श्रृंखला बनाएंगे, तो इसका फुलफिल कैसे इसको देखते हैं और हमारे पब्लिक को, ऑडियंस को क्या बताना चाहिए? देखिए, किसानों के मुद्दा को लेकर के पूरे देश में भी आग लगी हुई है। किसान हमारी शक्ति है, किसान हमारी ताकत है, किसान हमारा अरमान है, किसान हमारी पहचान है। किसान गरीबी और अमीरों की जो भूख पेट है इसको भरने का काम किसान करता है। अपने बाल बच्चों की हालत नहीं देखकर किसान रात दिन खेती करता है, खेत में हल चलाता है, बीज डालता है, उससे उपजा को उसको जो है कि काटने का काम करता है, और अमीरों से लेकर गरीबों के जो है कि कोठी को भरने का काम करता है। और वो किसान आज देश में ये 3 ऐसे कानून भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाया है, जिस कानून को लेकर के आज किसान कटोरा लेकर के भीख मांगता है। ये किसान जो देश, जो जय जवान जय किसान के नारा गढ़ने वाला देश, आज उस देश में किसान कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है और दया के पात्र बना हुआ है, और वह उस पर दया करने वाला कोई नहीं है। इस मुद्दा को लेकर के तेजस्वी यादव जी ने एक जो है कि जो चैन खींचने का काम इन्होंने किया है, इन्होंने श्रृंखला बनाने का काम किया है। और इसमें यही नहीं, साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार, आपने तो रोजगार की, जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, तो आपने इसके एवज में आपने बिहार के नौजवानों को मजाक उड़ाया था, और आपने कहा था कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। कहाँ गया, कहाँ गया? बिहार के नौजवान ये पूछता है, बिहार के नौजवान बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार ये जानना चाहता है, बिहार के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता है कि आखिर कहाँ, कब, क्या होगा, कब आप नौकरी देंगे? तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, फर्स्ट कैबिनेट और फर्स्ट कलम से देंगे। आपने कहा कि 19 लाख लोगों को बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आप कैसे देंगे, कहाँ से देंगे? आप सरकार में बैठे हैं। ये तमाम मुद्दा को लेकर के, किसान का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवा का मुद्दा हो, अफसरशाही का मुद्दा हो, चाहे वह करने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर का, तमाम मुद्दा को लेकर के एक मानव श्रृंखला बना करके बिहार सरकार को हम लोग संकेत देंगे कि आप सुधरिए और बिहार को डेवलप करिए, और जिन बिहार के उन गरीब गुरबा से आपने जो वादा किया है उसको आप पूरा करिए। इसके लिए मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। जी, और सर एक और भी सवाल आता है, जिस तरीके से बिहार में अभी जो एक क्राइम का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस पर कैसे टिप्पणी करेंगे आप? चूँकि जो इलेक्शन के बाद से जो ग्राफ घटनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं अब बढ़ रही है, हर जगह तमाम जगह मर्डर या फिर बलात्कार की चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, इसके लिए इनको सोचना पड़ेगा। इसके लिए अगर मान लेते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक इनका होगा तभी, जब इनके लिए मन और मिजाज अपने बनाना पड़ेगा। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, ये दोनों को मन और मिजाज बदलना। दोनों का जो मन और मिजाज जो है, एक दूसरे के कुर्सी पर ताक रहा है। ये जब तक कुर्सी का खेल चलता रहेगा
तब तक बिहार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं बदलेगा। और बिहार के मुख्यमंत्री जी अब डीजीपी के यहाँ जाते हो तो क्या लॉ एंड ऑर्डर बदलेगा क्या? बिहार के मुख्यमंत्री जी को इनको सारे विपक्ष के नेता को बैठा करके इनको मंथन और चिंतन करना चाहिए। और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है उस पर जो है कि इनको विचार करना चाहिए। आज क्या स्थिति है, लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण इतना बढ़ चुका है कि लोग जब सुबह में जब निकलते हैं तो शाम घर अगर लेट होता है आने में तो उनके परिवार के लोग चिंतित हो जाते हैं। वो हाल बिहार में हो चुका है। बिहार की जन्मभूमि पे बिहार जो लोकनायक जयप्रकाश की धरती, राम मनोहर लोहिया की कर्म भूमि रही है, ये महात्मा बुद्ध और ये महावीर की धरती रही है। ऐसे धरती पर आज के लोग इतने भयभीत हो चुके हैं कि सुबह जाता है शाम का घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो इसके लिए इनको सभी विपक्ष के नेताओं को बुलाकर इन पर बैठकर इनका चिंतन और मंथन करना चाहिए। और डीजीपी के यहाँ दरबार लगाने से लॉ एंड ऑर्डर समाप्त नहीं होगा। पूरे एसपी को बात करना चाहिए, थाना का बात करना चाहिए और बात करके और उनको जो है कि लॉ एंड ऑर्डर को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बढ़ते जा रहा है। कोई ऐसा जिला नहीं जहां 2 से 3 हत्याएं डेली नहीं होती है। एक तो बकरी का मौत कब होगी ये उसको कम से कम जो है इसके लिए लोग जानता है कि कब होगी, लेकिन मानव का मौत कब होगा इसके लिए कोई नहीं जानता है। तो इसलिए इन पर इनको विचार करना पड़ेगा, विचार गहन करना पड़ेगा। और जब तक गहन विचार और चिंतन और मंथन नहीं करेंगे तब तक ये बिहार का दशा और दुर्दशा सुधार नहीं हो सकता। और जैसे कि देखा आपने हमारे साथ बने हुए हैं राजद के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी, जो कि साफ साफ ये कह रहे हैं कि बिहार की लॉ एंड खराब है और फिर इस लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए खुद सीएम को आगे आना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अजीत के साथ प्रकाश, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क, पटना।